तो हेलो स्टूडेंट्स, आज थोड़ा अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं नंबर्स ऑफ एटम्स की प्रेडिक्शन करने का। हाउ टू कैलकुलेट नंबर्स ऑफ एटम, एटम्स के नंबर्स कैसे निकालने हैं। ये बड़ा ही यूनिक एक कॉन्सेप्ट है। आपने पूरी वीडियो को देखना है और अच्छी तरह से इसको समझना है। मैं आपको एक क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे सिखाने लगा हूँ। देखिए, आपको क्वेश्चन आ जाए, सपोज कैलकुलेट numbers of atoms of oxygen in case of glucose। ग्लूकोज के केस में नंबर्स ऑफ एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के। तो हमें पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना है, C6H12O6। तो एटम्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक बड़ा सिंप्लीफाइड हमारे पास तरीका है, वो आप देखिएगा। आपने करना क्या है, पहले स्टेप में मोल्स निकालने हैं। पहले स्टेप में मोल्स निकालने, मोल्स के बाद आपने मॉलिक्यूल्स निकालने, मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद आपने एटम्स निकालने। ये तीन स्टेप्स अगर आप याद रखेंगे तो आपके पास एटम्स बड़ी जल्दी से कैलकुलेट हो जाएंगे। बड़े फोकस्ड वे से यहाँ पे देखिए, इजी फार्मूला, ट्रिक बड़ा जबरदस्त है आपके लिए। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स पहले हम निकाल लें। मोल्स का फार्मूला हमारे पास गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो चेक करिए, यहाँ पे वेट गिवन नहीं है। अगर हम यहाँ सपोज करिए इसका वेट ले लेते हैं ए ग्राम, इसका वेट ले लिया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना है, 180। याद रखिए 180। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। बाद में आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला देखिए, समझ के चलना है आपने। मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला, मोल्स को मल्टीप्लाई करिए आप एवोगैड्रोस नंबर से। मतलब इस केस में सपोज करिए आपके पास y आ गया आंसर, या आपके पास y आ गया नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पे अभी गिवन वेट नहीं दिया गया। तो क्या आएगा, y इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इससे मोल्स के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और मॉलिक्यूल्स के बाद आप निकाल लीजिए एटम्स। हम एटम्स को निकालने के लिए ये वाला कलर डिफरेंट यूज कर रहे हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि आज का कॉन्सेप्ट ये वाला बड़ा यूनिक है। देखिए, एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स इनटू गिवन एलिमेंट इन नंबर्स में जो एलिमेंट हमें पूछा गया है उसके आपने जो भी एलिमेंट के नंबर है वो यहां पे पुट कर देने। कैसे जी, मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें आ गए, सपोज करिए आ गया y इंटू 6.022। अभी हम एग्जांपल लेंगे गिवन वेट के साथ, इनटू ये चेक करो, हमें क्या निकालना है, एलिमेंट। ये वाला कौन सा एलिमेंट है जिसके हमने नंबर्स ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो कौन सा पूछा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 6। तो आप क्या करेंगे, इसके आप नंबर्स लिख दीजिए 6, तो हमारे पास एटम्स आ जाएंगे। क्या करना है, एक बार मैं आपको फिर क्लियर कर दूं। आपने पहले मोल्स निकालने हैं, फार्मूला लगाना है। वेट हमारे पास यहाँ पे वेट दिया नहीं हुआ, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। चलिए इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन फॉर्म में लेके आ जाते हैं, वेट भी ले लेते हैं हम इधर ही। इसी को यूज करते हैं, इसी स्टेटमेंट को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ, आप इसका वेट ले लीजिए 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो कैसे आएगा, सॉल्यूशन फॉर्म में करें। देखिए, गिवन वेट कितना है, वेट ऑफ ग्लूकोज का वेट कितना है हमारे पास, 180 ग्राम। 180 ग्राम डिविजिबल वैल्यूज ले रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना, 180 ग्राम पर मोल। सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने 180 लिया, वैल्यू वेरिएबल आ सकती है। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा जी, वेट
ओवर मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो हमारे पास वेट कितना दिया है 180, मॉलिक्यूलर मास 180, तो ये आएगा 1, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। अब हम निकालेंगे मॉलिक्यूल्स एज पर ट्रिक। मॉलिक्यूल का क्या, आपने मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रोस नंबर को। मोल्स कितने आ गए 1 × 6.02 × 10⁻23। फाइन। अब आप निकालेंगे यहाँ पे एटम्स, तो एटम्स तो हम अलग कलर से शो कर रहे हैं। क्या आएगा जी, मॉलिक्यूल्स इनटू हमारे पास जितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने निकालना है, जिसके एटम्स निकालने हैं उसके नंबर्स। मॉलिक्यूल कितने 6.02 × 10⁻23, हम इसको एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। इनटू एलिमेंट कौन सा, अगर हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे 12 आना था, कार्बन 6, अब ऑक्सीजन है तो ये भी क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 6। तो ऐसे आपने जो नंबर्स ऑफ एटम्स निकालने हैं, इससे सुपर ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले मोल निकालिए, जो मोल होगा, मोल के बाद आपने क्या करना है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, और मॉलिक्यूल्स के बाद एटम्स निकालने हैं। ये इसका एक फंडामेंटल और सुपर ट्रिक मेथड आप बोल सकते हो। यह आपको कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में एटम्स निकालने के लिए या मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए फंसने नहीं देगा। एक बार ये आप नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्सेप्ट को बढ़ाने लगे हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर मासेस में आपने तैयारी रखनी है कि मॉलिक्यूलर मासेस कौन कौन से दिए हुए हैं। अब हम इसी को आगे करते हुए देखिए सॉल्यूशन की टाइप्स करने लगे हैं, क्योंकि चैप्टर हमने सॉल्यूशन पकड़ा हुआ है। सॉल्यूशंस की टाइप्स, कितनी टाइप्स हैं। जो सॉल्यूशन है वो दो तरह से क्लासिफाई होगा, दो तरह से। पहली क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे। दूसरा डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास नेचर, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दोनों की जो नेचर है उनके ऊपर। तो पहले हम करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूट है, सॉरी, उसकी कंसंट्रेशन पे हमारे पास कितनी तरह के सॉल्यूशंस हैं। तो पहला सॉल्यूशन जो होगा वो है जी हाइपरटोनिक, इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो भी वर्ड्स यूज होंगे, जो भी इनके अदर नेम्स है, वो आज हम आपको यहाँ पे शो कर देंगे। दूसरा हाइपरटोनिक या डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और जो तीसरा आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। अब इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से करना है, वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए, हाइपर वर्ड का मतलब है हाई, तो आप एक बात दिमाग में रख लीजिए, जो भी व्यूअर्स हैं वो दिमाग में रखिए कि आपने हमेशा किसके विद रिस्पेक्ट टू चलना है, सॉल्यूट के। जो भी कंसंट्रेशन है वो सारी की सारी सॉल्यूट के ऊपर ही डिपेंड करेगी। आपने ये समझ के चलना है कि आपने किसके ऊपर डिपेंड करना है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर ही। तो चलिए चेक करिए किस तरह से आएगा। ये देखिए, आपने सिर्फ सॉल्यूट को पकड़ के चलना है। अब देखिए, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर ही सारा फोकस करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मीन्स हाई, हाइपर मीन्स हाई। किसकी कंसंट्रेशन, मैंने आपको बताया, आपने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर फोकस करना है। तो कैसे चलेगा, देखिए, अगर हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें आपने
सॉल्वेंट डाला हुआ है, सपोज करिए जो सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन तो हमेशा क्या होगा 100%। तो अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये हमने दो जो कंपोनेंट्स है वो लेने हैं बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन अगर 40% है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर 60% है, तो ऐसा सॉल्यूशन होगा हाइपरटोनिक और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन विद मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन या अमाउंट एज कंपेयर टू, किससे कंपैरिजन से, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, वो होगा हाइपरटोनिक। मैं एक बात और आपको यहां पे स्पष्ट कर दूं कि अगर तो लिखा जाए कंसंट्रेटेड और वर्ड आए कंसंट्रेशन, तो साइंस में वर्ड्स के हेर फेर है, उनको समझना। कंसंट्रेटेड का मतलब रहेगा डेंस, डेंस या गाढ़ा, हिंदी में क्या बोलेंगे गाढ़ा, डेंस, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेशन का मतलब रहेगा अमाउंट, अमाउंट या मात्रा, याद रखिए। तो जो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। मतलब गाढ़ा जितना करते जाएंगे, आप देखिएगा आपको शुगर सिरप बनाए जिसे हम हिंदी में चाशनी बोलते हैं, आप पानी में बहुत सारा जो है चीनी डालते जाएं डालते जाएं, एक टाइम आएगा जब वो बहुत गाढ़ी हो जाएगी जिसे हम चाशनी बोलते हैं। ठीक है, आपने गुलाब जामुन तो बहुत खाए होंगे, उसमें जो चाशनी रहेगी, जो सिरप होता है वो कौन सा है, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा और जिसे हम क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक। तो जिसमें 60% सॉल्यूट और 40% सॉल्वेंट होगा उसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। इसी तरह से हम क्या करने लगे हैं, इसी डेफिनेशन को हाइपोटोनिक में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जरा कैसे, यहां पे अगर मैं हाइपोटोनिक लिखूं, हाइपोटोनिक, तो देखिए सॉल्यूट इसमें ज्यादा रहा है हाइपरटोनिक में, और हाइपोटोनिक में क्या होगा, हम अगर सॉल्यूट की अमाउंट 40% कर दें और सॉल्वेंट की हम 60% कर दें, तो मैंने क्या बोला है, आपने किसके विद रिस्पेक्ट टू आंसर करना है, आपने सॉल्यूट के विद रिस्पेक्ट टू आंसर करना है। तो यहां पे क्या होगा, सोल्यूशन विद लेस, सॉल्यूशन विद लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। हम कह सकते हैं जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन किससे, सॉल्वेंट से ज्यादा होगी, तो ये बन जाएगा हाइपर। तो अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लेस देन सॉल्वेंट होगी तो ये बन जाएगा हाइपोटोनिक। तो इस तरह से आपने इनको समझना है। जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस है वो ज्यादा डेंजरस नहीं है एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड। आपने देखा होगा सल्फ्यूरिक एसिड के आगे अगर कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है तो कंसंट्रेटेड का मतलब है उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा है पानी के अंदर बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए वो ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू डाइल्यूट। डेंजरस तो दूसरा भी है डाइल्यूट एसिड, बट हमने दोनों में कंपेयर किया डाइल्यूट और कंसंट्रेट, तभी तो कंसंट्रेटेड एसिड बहुत ज्यादा रिस्की या बहुत ज्यादा डेंजरस या लीथल माने गए हैं। अब आइए जी आइसोटोनिक पे। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से, वो भी आपको पता लग गया होगा। जो आइसो वर्ड है उसका मतलब होगा सेम, आइसो का मतलब है सेम। देखिए ये कॉन्सेप्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, कल हम 9 बजे शाम को लाइव लेक्चर लेंगे, तो आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। रीजन बीइंग कि हमने ऑर्गेनिक के बेसिक सिखाने हैं आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि ऑर्गेनिक हम सारी लाइव लेक्चर्स में चलें। ऑल्दो बाद में वही लाइव लेक्चर्स अपलोड कर सकते हैं हम, बट आपने लाइव क्लासेस जरूर अटेंड करनी है। ओके, देखिए आइसो का मतलब है सेम, सेम। इसमें क्या होगा, अगर आपने ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के बारे में पढ़ लिया है तो यहाँ पे देखिएगा ये आ गया जी सॉल्वेंट, वाटर ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या ऐड कर दिया सॉल्यूट। इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है अगर वो 50% सॉल्यूट की और 50% सॉल्वेंट की, मतलब दोनों इक्वल, तो क्या होगा, सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्वेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, उनको हम बोलेंगे आइसोटोनिक। अब आइसोऑस्मोटिक का क्या मतलब है, मैंने आपको कल बताया,
रादर पिछले लेक्चर में, कल तो नहीं, अभी 2 दिन पहले जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला लेक्चर हमने डाला, आपने देखा होगा व्हाट इज ऑस्मोसिस या व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा वहां की तरफ लगता है, यहां से ऑस्मोसिस हमारी तरफ आ रही है, या मतलब किसी सोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कौन ज्यादा लगाता है, जिसकी मोर सल्यूट कंसंट्रेशन है, जिसकी मोर सल्यूट कंसंट्रेशन है। अब जो ज्यादा हाइपरटोनिक होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और जो जितना हाइपोटोनिक होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना कम होगा। तो आइसो ऑस्मोटिक का मतलब है ऑस्मोसिस हो ही नहीं रही भाई, क्योंकि किधर सॉल्वेंट मूव करेगा। तो जब 50% है तो ये हमेशा क्या रहेगा, आइसो मतलब सेम, इनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर काफी न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो देखिए हमने पैरेलल फिजिकल और इधर लाइव में ऑर्गेनिक शुरू कर देनी है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग से कॉपीज लगानी है, और जो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। ये पता लग गया। थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लें, इस जो हमने टाइप्स देखी हैं विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, तो इससे आपको एक बार सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा और टिप्स पे आ जाएगा। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें हाइपरटोनिक की, एक बार कंसंट्रेशन से यहाँ पे समझ लीजिए, हाइपर में क्या होगा, जो सल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किससे, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से। मैंने आपको एग्जांपल दी है 60% सल्यूट की और 40%, या ऐसे भी कह सकते हैं 60 ग्राम और 40 ग्राम। अच्छा जी, अब देखिए बेटा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में सल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा, इसमें हम कह सकते हैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, ये आ गया जी 40%, ये आ गया 60%, 40 ग्राम या 60 ग्राम। तो ये आ गया हाइपरटोनिक और वो आ गया हाइपोटोनिक। अब हम बात करें तीसरा जो हमने किया, वो हमने किया आइसोटोनिक। एक बार जस्ट रिकैप्चुलेशन हम कर रहे हैं ये वाली। तो ये आ गया जी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में जो सल्यूट किसके इक्वल होगा, वो होगा जी सॉल्वेंट के इक्वल। ये आ गया 50%, ये आ गया 50%, दोनों 50 ग्राम और 50 ग्राम, मतलब कहीं पे भी जो ऑस्मोसिस नहीं हो रही। तो ये हमने 3 तरह के सॉल्यूशंस देखे विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ द सल्यूट। आज हम यही कॉन्सेप्चुअल पार्ट डालेंगे। आपने नंबर्स ऑफ एटम्स देखे, दूसरा आपने सॉल्यूशन के 3 पार्ट्स देखे हैं, 3 तरह की इनकी टाइप्स देखी हैं। कल आप 9 बजे एग्जैक्टली ऑर्गेनिक का लेक्चर अटेंड करिए। आज हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है जी, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।